हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हम वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने फ्यूजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारे जो टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम स्पोरुलेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में इस क्लास में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्पोरुलेशन के साथ। इसको स्पोर फॉर्मेशन भी बोलते हैं और स्पोरुलेशन भी बोलते हैं। तो जो स्पोर्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल प्रोपोगेल्स होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं बाय विंड, बाय वाटर। कोई ना कोई एजेंसी है उसका यूज करके वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। सिंगल सेल होते हैं ये। जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनको हम जूस्पोर बोलते हैं, और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनको हम स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं। स्पोर्स आर मिनट सिंगल सेल्ड थिन एंड थिक वॉल्ड प्रोपेगल। स्पोर्स है वो छोटे भी हो सकते हैं, सिंगल सेल है, थिन भी हो सकते हैं और थिक भी हो सकते हैं। थिन और थिक वॉल हो सकती है इनकी। कैप प्रोपोगल्स है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। दे आर डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर विच फॉर्म ऑल्सो फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। एक ऐसी डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर है जो कि नए ऑर्गेनिज्म की ये फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर्स मैच्योर हुए उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाते हैं और उसके बाद एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इज कॉमन इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंगी। जो स्पोर फॉर्मेशन है वो कौन कौन से जो किंगडम उनमें कॉमन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी एंड फंगी, इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन है वो कॉमन है। मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड जूस्पोर। मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जूस्पोर बोलते हैं। द नॉन मोटाइल स्पोर्स आर नेम्ड वेरियसली सच एज स्पोरेंजियोस्पोर, क्लोनिडिया एटसेट्रा। नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। नॉन मोटाइल कौन से होंगे? जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकते। मोटाइल जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, और नॉन मोटाइल वो होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो नॉन मोटाइल में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनेडिया, और इसके अलावा भी आगे हम वन बाय वन जो पढ़ेंगे इनका कंप्लीट डिटेल वहां देखेंगे कि कौन सा मोटाइल है कौन सा नॉन मोटाइल है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा? प्रोपोगल्स है स्पोर्स जो कि एक थिन वॉल भी हो सकते हैं, थिक वॉल भी हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये डिस्पर्स करेंगे और एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जूस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर, दोनों जूस्पोर मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स कर जाएंगे किसी न किसी एजेंसी का यूज करके। एंड जो स्पोरेंजियोस्पोर, क्नेडिया हो गए, ये क्या है? नॉन मोटाइल है ये। फिर देखते हैं जूस्पोर की। जूस्पोर है वो क्या होता है, कैसे उसकी वर्किंग है। तो जूस्पोर हमने पढ़ लिया कि भाई जूस्पोर है वो मोटाइल है और ये फ्लैजिलेटेड स्पोर है। फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला क्या काम करेगा कि जब ये मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उस टाइम में इसको मूव करने में हेल्प करता है। और इनके अंदर जूस्पोर के अंदर सेल वॉल भी नहीं होती। जो जूस्पोर्स हैं उनके अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें तो जो फ्लैजिला है वो स्विमिंग का काम कर रहा है। एक्वेटिक हैबिटेट में जो जूस्पोर्स हैं उनमें जो फ्लैजिला होगा वो क्या काम करेगा? उनको स्विम करने में हेल्प करेगा। तो नीचे ये स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं, ये देखिए एक ऑर्गेनिज्म है और इसकी जो ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है ये क्या काम करेगी? उसको मूव करने में हेल्प करेगी। The zoospores are special kind of motile flagellated spores प्रोड्यूस इनसाइड द जूस्पोरेंजिया। जो जूस्पोर्स हैं ये क्या है? स्पेशल काइंड के मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्पोर हैं जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? जूस्पोरेंजिया है उसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। जूस्पोर्स है वो स्पेशल काइंड के मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं जो कि जूस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। दे आर जनरली नेक्ड। नेक्ड मीन्स विदाउट सेल वॉल है, उनके बाहर में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होती है? सेल वॉल स्ट्रक्चर होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। लेकिन जो जूस्पोर है उसके अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है।
The flagella help to swim in aquatic habitat for proper dispersal. Aquatic habitat की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो जूस्पोर है उसके अंदर जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये क्या काम करेगा, उसको स्विम करने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो अकाइला, एल्ब्यूगो, या इसके अलावा बहुत सारी एल्गी हैं। ये मतलब सारे के सारे एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, क्योंकि जब आप नीट का एग्जाम देते हो तो वहां पे एग्जाम्पल देकर पूछ लिया जाता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें किस टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, या फिर आपसे डायग्राम देके पूछ लिया जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म है किस टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, ये डायग्राम है, इस डायग्राम में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो किया हुआ है। तो एग्जाम्पल और डायग्राम ये नेसेसरी है। मेनली जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स दे रखे हैं ना, वो तो नेसेसरी है ही है, क्योंकि नीट का पेपर बनाया जाता है उसमें मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से उठाते हैं, एनसीईआरटी से। तो वहीं से जो डायग्राम है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, वो देखकर पूछ लिया जाता है कि इस डायग्राम को रिकॉग्नाइज करो, या फिर ये डायग्राम किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है। तो एग्जाम्पल प्लस डायग्राम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर डायग्राम आपके माइंड में सेट है कि ये डायग्राम इस टाइप का था, तो छोड़िए, आप इजीली उस चीज को लिख सकते हो। फिर है कनेडिया। कनेडिया है ये मेनली पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में बनता है। इसके अलावा अस्कमासाइड्स होते हैं उनके अंदर भी। और ये क्या होता है, नॉन मोटाइल स्पोर है। कनेडिया है ये नॉन मोटाइल स्पोर है। एक चेन लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर लेता है अपने ब्रांच पे, जिसको कनेडिया स्पोर्स बोलते हैं हम। और एक्सोजेनियसली ये स्पोर प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दे रखी है, यहाँ पे एक चेन लाइक स्ट्रक्चर, एक स्पोर दूसरे के साथ में अटैच है, दूसरा तीसरे के साथ में, ये इस टाइप से अटैच है, ठीक है। और ये नॉन मोटाइल है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स नहीं होंगे, ये यहीं के यहीं पे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। दे आर फॉर्म इन पेनिसिलियन एंड अदर एस्कोमाइसिस। किस किस में, पेनिसिलियन एंड एस्कोमाइसिस में ये फॉर्म होते हैं। कनेडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस सिंगली और इन ए चेन कंस्ट्रक्शन एट द टिप ऑफ द स्पेशल हाइफल ब्रांचेज। हाइफल ब्रांचेज बनती है, जो कि आगे हम हाइफल ब्रांचेज के बारे में आगे पढ़ेंगे। जो फंगी की डिटेल हम पढ़ेंगे, वहां पे हाइफल ब्रांचेस की डिटेल है, पूरा डिस्कस करेंगे। तो हाइफल फॉर्मेशन होती है, और ये सिंगल एक हाइफल भी बना सकती है, और इसके साथ में ये चेन लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकती है। क्या बोला जाता है, जो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको कनाइडियोस्पोर्स इसको बोला जाता है। और एक्सोजेनियसली मतलब बाहर इसकी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है क्लाइमडोस्पोर्स। क्लाइमडोस्पोर्स देखना है कि कैसे क्या काम करता है। क्लाइमडोस्पोर्स में भी हाइफल सेल्स हैं, वो काम करती है, थिक वॉल स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। और जो क्लाइमडोस्पोर्स हैं, ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। किस लिए, क्यों स्टोर करते हैं फूड को, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है उस टाइम पे उस फूड का यूज कर सके, और अपनी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की प्रोसेस है, उसको आगे कंटिन्यू कर सके। दे आर थिक वॉल स्पोर्स। ये क्या है, थिक वॉल स्पोर्स है, प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द हाइफल सेल। हाइफल सेल से ये डायरेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। दे मे बी टर्मिनल एंड इंटरकैलरी। टर्मिनली वर्क करेंगे, इंटरकैलरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो नोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के नोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये टर्मिनली भी जर्मिनेट करेंगे न्यू स्पोर, जो न्यू ऑर्गेनिज्म उसकी। और इंटरकैलरी जो ये स्पोर्स है, इंटरनोड से भी डिवाइड होकर ये न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेंगे। दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल एंड कैपेबल विद स्टैंडिंग लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशन। ये फूड को स्टोर कर लेते हैं, और काफी टाइम तक अनफेवरेबल कंडीशन है तो भी ये सरवाइव करते हैं, अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं राइजोपस, एग्रिकस, मशरूम, ये सारे एग्जांपल हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओइडिया। ओइडिया है, इसमें भी जो हाइफे होते हैं, जो हाइफा बना है उसका ब्रेकडाउन होगा, मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। जैसे हमने फ्रेगमेंटेशन में पढ़ा था कि एक फ्रेगमेंट टूट जाएगा, उसी से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसमें पहले हाइफल फॉर्मेशन होगी, और फिर हाइफल फॉर्मेशन है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, और वो फ्रेगमेंट्स टूट के अलग होंगे, और नया एक ऑर्गेनिज्म वो
प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखो, पहले क्या एक हाइफल स्ट्रक्चर बनती जा रही है और उसके बाद ये फ्रेगमेंट से ये सारे के सारे अलग हो रहे हैं, और ये अलग होके क्या करेंगे, न्यू डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। इन सम फंगी the hypha break up into the numerous small thin walled fragments called oidea। जो फंगी की केस में ये चीज देखने को मिलती है, जो हाइफा है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और जिनको हम ओइडिया बोलते हैं। दे आर ओरिजिनली फॉर्म अंडर द कंडीशन ऑफ एक्सेस वाटर, सुगर एंड सर्टेन साल्ट। किस कंडीशन के अंदर ये फॉर्म होते हैं, या तो एक्सेस वाटर इनको मिल रहा है, या एक्सेस सुगर अमाउंट इनको मिल रही है, या फिर एक्सेस अमाउंट में साल्ट इनको मिल रहा है, साल्टी कंडीशन में ये ग्रो कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये ओइडिया फॉर्मेशन होती है। ओइडिया कैन मल्टीप्लाई बाय बडिंग। ओइडिया वो किसके द्वारा मल्टीप्लाई करेगा, बडिंग प्रोसेस, जो हमने एसेक्सुअल का ही एक और टाइप पढ़ा था। तो देखो मिक्सचर हो गया यहाँ पे, स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग, दो प्रोसेस का ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओनली solid substratum they give rise to new hyphae। इनको ये नहीं है कि भाई ये वाटर में ग्रो कर रहे हैं तो स्विम करके ये कर जाएंगे, या फिर कोई ऐसी जगह पे ये ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इनको एक सोलिड सबस्ट्रेटम चाहिए, उसके ऊपर ये ग्रो करेंगे, उसके बाद ही फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ठीक है, एक सोलिड सबस्ट्रेटम चाहिए, उसके बाद ये अपनी पूरी प्रोसेस आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर है, जो कि स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये देखिए ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स है, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स आर आल्सो कॉल्ड द एंडोस्पोर। क्या बोला जाता है इसको, एंडोस्पोर, क्योंकि एक इंटरनली फॉर्मेशन हो रही है। क्या, स्पोरेंजियम एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। दे आर जनरली डिस्पर्स्ड बाय द विंड, जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू माइसिलियम। देखो ये क्या है, नॉन मोटाइल है, ये स्पोर्स खुद से एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स नहीं होंगे, इनको किसी ना किसी एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, वाटर, विंड, ह्यूमन, किसी ना किसी बर्ड्स, इंसेक्ट, इन सब चीजों की इनको जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स कर सकते हैं। तो ये जर्नली डिस्पर्स किसे करें, विंड के द्वारा जर्मिन डिस्पर्स हो रहे हैं, देन ये न्यू माइसिलियम की फॉर्मेशन करेंगे, मतलब न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगे। एग्जांपल में हम ले सकते हैं राइजोपस, मिकोर, ये हम इसके एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, ये हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे कैसे, कौन से मोटाइल है, कौन से नॉन मोटाइल है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमें देखना है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे चलती है वो हमें देखना है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ये दो टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। दो अलग अलग मेथड से हम इस प्रोसेस को कैरी करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस नेचुरली होगी और कैसे हम इसको आर्टिफिशियली कर सकते हैं। तो दो मेथड यूज होंगे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पहले हम देखते हैं नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की नेचुरली कैसे कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, कि नेचुरली ऐसा क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है वो न्यू डॉटर इंडिविजुअल ग्रो कर सकता है, नेचुरली कैसे होगा। तो नेचुरली में मेनली हम ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये प्लांट्स के अंदर देखते हैं, मेनली प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलती है। तो प्लांट के जो रूट पार्ट है उससे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं नेचुरली। अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल एंड क्रीपिंग स्टेम, एरियल स्टेम, लीव्स, बल्बिस एंड टेरेंस, इनका यूज करके हम जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो प्रोसेस उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी वन बाय वन देखते हैं कि कैसे चलता है। तो सबसे पहले रूट का, हमें पता है कि दो टाइप की रूट होती है, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। दो टाइप की जो रूट है वो होती है टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। ये दोनों के दोनों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में काम करती है, कि रूट है उसको काट के लगा देंगे तो एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है। ये किस किस में देखने को मिल जाएगा, डलबर्गिया, गवावा, पॉपुलर, एल्बिजिया, ये सारे, स्वीट पोटैटो हो गया, टेपिको हो गया, डलिया हो गया, इन सब में ये प्रोसेस देखने को हमें मिल जाती है कि रूट है वो टैप रूट हो चाहे एडवेंटिस रूट हो, उसको काट के अलग से लगा दो, पर्टिकुलर कंडीशन, मतलब कितना वाटर चाहिए, कितना उसको मैन्योर चाहिए, वो सारी चीजें उसको प्रोवाइड करके हम उसको अलग से लगा देंगे तो वो ग्रो कर जाएगा। फिर बात करते हैं हम अंडरग्राउंड स्टेम की। अंडरग्राउंड स्टेम में एक ये अलग अलग टाइप है, ट्यूबर, बल्ब, कोम,
ट्राइजियोम्स एंड सुकर, ये अलग अलग टाइप है इसके अंडरग्राउंड स्टेम में। तो अगर बात करें ट्यूबर की, तो इसमें आप नॉर्मली पोटैटो का एग्जांपल ले सकते हो। पोटैटो में क्या होता है, काफी टाइम तक पोटैटो घर में पड़ा है तो उसमें आइज, वेजिटेटिव आइज निकलनी स्टार्ट हो जाती है, और उसी उन्हीं आइज को अलग करके हम मिट्टी में लगा दे तो एक पोटैटो को प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इसमें क्या हुआ, नेचुरली वो ग्रो कर रही है, हमने उसके अंदर कोई केमिकल वगैरह कुछ डाला नहीं, नेचुरली ग्रो किया है वो। तो ट्यूबर में एग्जाम्पल हो जाएगा आर्टिचोक, पोटैटो, ये सारे एग्जाम्पल हम इंक्लूड कर सकते हैं। बल्ब में हम ओनियन का ले सकते हैं कि जो उसका बल्ब है जो नीचे का, जिसको हम एज ए फूड यूज करते हैं, उसको काट के लगा दे तो वो ग्रो, न्यू ओनियन ग्रो कर जाती है। इसमें गार्लिक का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कॉम्स में हम अमोर्जियस, कोलोस्किया, ये सारे एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। राइजोम में बनाना, जिंजर, टर्मरिक, ये सारे एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। स्कर में मिंट वगैरह ये होते हैं, ये हम एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है सब एरियल एंड क्रीपिंग स्टेम। जो क्रीपिंग स्टेम है, सब एरियल स्टेम है, वो कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करेंगे नेचुरली। तो क्या होता है कि आप लोन ग्रास तो देखी होगी आपने, अगर एक जगह लगा दोगे तो धीरे धीरे वो फैल के पूरा एरिया कवर कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी वगैरह होती है, इनमें भी सेम प्रोसेस चलती है कि उनका जो स्टेम है वो अपने आप ही रूट, अगर मिट्टी के साथ अटैच हो गया वो स्टेम, क्रीपर है, मिट्टी पे, धरती पे फैलेगा वो, और फैलेगा तो वो मिट्टी के टच में भी आएगा, और जहां से भी वो मिट्टी के टच में आ रहा है वहीं से वो न्यू रूट्स की ग्रोथ कर लेता है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं वाटर हाइसिंथ, ये पानी के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट है ये, तो ये भी वेजिटेटिवली ग्रो करता है। तो रनर्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं लोन ग्रास, सेनेटिला। स्टोलेंस में हम स्ट्रॉबेरी वेनेसेरा इंक्लूड कर सकते हैं। ऑफसेट में हम ब्रेकिंग ऑफ ऑफसेट हेल्प इन प्रोपोगेशन, ये जो ऑफसेट है ये क्या करेंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे, ये यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं और ये अलग होके एक न्यू प्लांट बना लेगा, ये अलग होके एक न्यू प्लांट बना लेगा। तो ये ऑफसेट में इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद आता है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम में आप शुगर केन का एग्जांपल ले सकते हो। शुगर केन के जो नोड्स होते हैं वहां से कट किया जाता है और उसको लगा दिया जाता है, एक न्यू शुगर केन का एग्जाम्पल, सॉरी न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। इसके अलावा हम ओपेनिया जो होता है उसका एग्जाम्पल भी, जो ये प्लांट दिखा रखा है, इसके भी जो ये थ्रोनी लीफ है ये वाली, इनको काट के अलग कर दे तो एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाती है। देकर इन ओपेनिया एंड द अदर प्लांट्स विच फॉर्म न्यू प्लांट। हम बहुत सारे प्लांट्स में प्रोसेस देख सकते हैं कि एक प्लांट पार्ट हमने काट के अलग किया, नोड, जो नोड वाली स्ट्रक्चर है वहां से, इंटरनोड्स आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में भी, 11th क्लास में भी, नोड, इंटरनोड्स। तो नोड वाले पोर्शन से हम उसका पार्ट काट के अलग कर रहे हैं तो वहां से एक न्यू प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। सुगर केन इज प्रोपोगेटेड बाय द प्लांटिंग सेगमेंट ऑफ स्टेम हैविंग एटलीस्ट वन नोड। एक नोड उसके अंदर जरूर इंक्लूड होना चाहिए, शुगर केन वाला जो हम सेगमेंट काट के अलग कर रहे हैं उसमें एक नोड जरूर होना चाहिए। नोड से क्या हो गया, न्यू प्लांट की और जो फॉर्मेशन है वो होती है। फिर बात करते हैं ल्यूज की। ल्यूज ब्रायोफिलम तो सबके घर में मिल ही जाता होगा, जिसको हम पत्थर चट बोलते हैं। तो ब्रायोफिलम है, उसमें जो प्लांट है वो कहाँ से ग्रो करता है, उसके ल्यूज पे ही ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ये देखो दिखा भी रखा है कि ल्यूज पे ही न्यू ल्यूज प्रोड्यूस हो जाती है और एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर लेती है, जिसको एडवेंटिशियस बर्ड हम बोलते हैं। और ये बर्ड है, ये आगे जाके न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करती है। बेगोनिया, ब्रायोफिलस, कलचोई, ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है कि लीव्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरली हो रहा है, उसके एग्जाम्पल। तो इसमें सारे याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। एडिंटम काउडाटम इज कॉल्ड द वॉकिंग फर्न। क्या बोला जाता है इसको, वॉकिंग फर्न बोला जाता है, बिकॉज इट्स लीव्स टिप फॉर्म न्यू प्लांट व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद सोइल। इसकी लीफ है वो सोइल के टच में आ जाएगी तो एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन वो कर लेती है। ब्रायोफिलम है वो एरियली, इसको सोइल के टच में आने की जरूरत नहीं पड़ती, जो ब्रायोफिलम होता है वो एरियली ही ग्रो कर जाता है।
उसके बाद है बबलिस। बबलिस में क्या होता है कि जो रूट टिप है वहां से एक न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है, इसको काट के अलग कर दो आप, और वहां से एक बेस पार्ट से ही एक न्यू प्लांट बन जाता है। ये एग्जांपल आप ओक्सलिस, एगेव, पाइनएप्पल इन सब में देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में एंड स्पोरुलेशन के बारे में। जो आर्टिफिशियल मेथड है वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। एक बार स्लाइड्स को देखने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर कर लेना, वहां से पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्लास को एंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।